अपनी दया से सूरज उगता है और दिन जीविका और काम बन जाता है। अपनी दया से सूरज डूबता है और रात वस्त्र और विश्राम बन जाती है। अपनी दया से हम जीते हैं और इस ब्रह्मांड में हर चीज जीवित रहती है। वह रहमान और रहीम है। वह पवित्र है। रहमान, क्योंकि उसकी दया उसके सभी सृजन पर है, विश्वासियों और काफिरों पर, पत्थरों और पेड़ों पर और जानवर। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज नहीं है सिवाय इसके कि उसकी दया ने उन्हें छू लिया है। इसके द्वारा वह उन्हें रोजी देता है और उनके मामलों को चलाता है। और वह भी रहमदिल है, जो अपनी रहमत से अपने ईमानदार बंदों को विशेष रूप से नवाजता है। इसी से उन्हें ईमान की राह दिखाई और इसी से उन्हें आग में हमेशा के लिए रहने से बचाता है। अपने चारों ओर देखो, आप उसकी दया की झलक देखते हैं। उसकी दया से उसने हमारे लिए धरती की सभी चीजों को हमारे अधीन कर दिया, ताकि वे हमारी सेवा करें और हमारी आज्ञा मानें। और उसकी दया से उसने हमारे लिए धरती को समतल और बिछौना बनाया। और उसकी रहमत से बारिश होती है, जिससे मरी हुई धरती जीवित हो जाती है, और उसकी अनुमति से अच्छे पौधे और पके हुए फल उगते हैं। और उसकी रहमत से इंसान को ज्ञान मिला, जबकि वह अपनी मां के गर्भ में एक भ्रूण था जो न सुन सकता था और न देख सकता था। उसने उसे तर्क और वाक्पटुता सिखाई। और अपनी दया से उसने पैगंबर भेजे और किताबें उतारी, ताकि मानवता को मार्गदर्शन मिले। तो हमने अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और दुख से सुख की ओर निकाला। तो उसकी दया उसके क्रोध से पहले आई। तो अफसोस है उस पर जिसे अल्लाह की रहमत नहीं मिली। अपने रब की रहमत की ओर बढ़ो, फराइज अदा करो और नफिल इबादतें बढ़ाओ। अपनी रातें उसकी इबादत में गुजारो और अपनी नजरें उसकी निषिद्ध चीजों से हटा लो और अपनी संपत्ति को भलाई के कार्यों में खर्च करो। मुसलमानों की जरूरतों में उदार बनो, क्योंकि अल्लाह की रहमत नेक लोगों के करीब होती। واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون